तो हेलो साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो साथियों ये वीडियो होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार और रामबाण साबित होने वाला है। यदि आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपको पेपर में ऐसा लगने लगेगा कि मैंने ये सारे प्रश्नों को कहीं ना कहीं देखा ज़रूर है, पढ़ा ज़रूर है। आज का यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको पक्का गारंटी देता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम में इससे प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। आपसे साथियों एक आग्रह है कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए बात करते आज का पहला प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आप सभी का बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। सही जवाब होगा इसका शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह की बात कर ले तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन और शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा के रूप में भी जाना जाता है। इस सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। इस सारे फैक्ट्स ही आप लोगों के एग्जाम में मदद दिलाएंगे, मार्क्स दिलाएंगे। की अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था? ऑप्शन है आप सभी का कालिदास, चरक, पाणिनि, आर्यभट्ट। सही जवाब होगा इसका पाणिनि। पाणिनि ने सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण को लिखा था। पाणिनि की एक पुस्तक है साथियों जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसके लेखक पाणिनि है। इसलिए पाणिनि को जो है ना संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। बात करते अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, पतंजलि को किसके संकलन के लिए जाना जाता है? सही जवाब होगा इसका पतंजलि को योग सूत्र के संकलन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है आप सभी का किन्नौर, लद्दाख, नेपाल, तिब्बत। सही जवाब होगा इसका तिब्बत जो है साथियों वो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत के साथियों मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जो है वो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते अगले प्रश्न की। इस अगला प्रश्न का सभी साथी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, सुनामी का कारण क्या नहीं है? इनमें से कौन सा कारण है जो सुनामी का नहीं है? ऑप्शन है आप सभी के लिए तूफान, भूकंप, समुद्र के नीचे भूस्खलन और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी विस्फोट। तो बताना है कि इनमें से कौन सा जो कारण है वो सुनामी का नहीं है। किसके कारण सुनामी नहीं होता है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो तूफान है वो सुनामी का कारण नहीं है। बाकी जो भूकंप है आपका, समुद्र के नीचे भूस्खलन है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ये सभी सुनामी का कारण है। सुनामी आप सभी को पता होगा समुद्र में आता है। समुद्र की जब लहरें उठती है तो इसे ही कहा जाता है सुनामी। बात करते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी के लिए, भारत में बिजली की आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? भारत में बिजली की आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? सही जवाब होगा इसका दार्जिलिंग में भारत में बिजली की आपूर्ति सबसे पहले शुरू की गई थी। कब किया गया था? तो 1897 में साथियों, 1897 में भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कोलकाता के दार्जिलिंग में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? ऑप्शन है नरोरा, कोटा, चमेरा, काकरापारा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी चमेरा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। बाकी नरोरा की बात कर ले साथियों
तो नरोरा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और कोटा है तो पता है आप सभी को, कोटा राजस्थान में है, तो कोटा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में है। और काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में है। तो इस सारे बातों को याद रखिएगा, कहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। जितने भी बात हम आप लोगों को बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, या हो सके तो आप लोग वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, जिससे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में बने रहेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा धर्म है जिसके लिए अग्नि मंदिर पूजा का स्थान है? तो वह कौन सा धर्म है जिसके लिए अग्नि मंदिर पूजा का स्थान है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको VVI की श्रेणी में रख लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रिसेंट दिवस साथियों 8 मई को मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। बात करें अगला प्रश्न की, तो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो सभी साथी को पता होगा कि जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन हम लोग के भारत के ही हैं। ये हमारे जो अमर्त्य सेन है और पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक ने मिलकर के एक सूचकांक को निर्मित किया था, जिसे मानव विकास सूचकांक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसी के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। आशा करते हैं बात को समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय आप लोगों का न्यूयॉर्क USA में है। न्यूयॉर्क USA में संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी, जो अभी भी साथियों सक्रिय है। प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इनमें से मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सही जवाब होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क को साथियों 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, जिसमें अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। बात कर लेते हैं साथियों डॉक्टर वर्गीय कुरियन को किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? डॉक्टर वर्गीय कुरियन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा डेयरी विकास के लिए डॉक्टर वर्गीय कुरियन प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है, सुश्री मीरा साहिब फातिमा बीबी को पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है। सुश्री मीरा साहिब फातिमा बीबी को पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है, तो सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। बात कर लेते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, यह वैज्ञानिक अपने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा
अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कमरे के तापमान पर कौन सी एकमात्र धातु तरल रूप में पाई जाती है? कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? सही जवाब होगा पारा धातु जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये धातु है इसलिए पारा उत्तर होगा। यदि आप लोगों को यदि अधातु की बात करें तो अधातु में आप लोगों का ब्रोमीन हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा, अधातु तो ब्रोमीन हो जाएगा। सिंपल है। आगे की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से होती है? तो आप सभी को पता है कि जो डेंगू बीमारी होता है वो मच्छर के काटने से होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने की बीमारी होता है? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने की बीमारी होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने की बीमारी होता है। विटामिन के का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त का थक्का बनाना। यदि विटामिन के की कमी हो जाएगा शरीर में तो ये रक्त का थक्का देरी से बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। अगला प्रश्न पूछा गया है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड परमाणु नाभिक की खोज करता थे। आप लोग बताइए साथियों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम क्या क्या थे? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कमरे के तापमान पर, अभी इस प्रश्नों को देखा साथियों, कमरे के तापमान पर कौन सी एकमात्र धातु तरल रूप में पाई जाती है? उत्तर होगा पारा धातु। आज का अंतिम प्रश्न पूछा गया है साथियों, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई हो जाएगा ओम। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओम की बात करें साथियों तो ओम जो है ना एक ग्रीक अक्षर ओमेगा से बना है। ग्रीक अक्षर ओमेगा से बना है। ऐसा करते हैं कि आज का जो ये वीडियो होगा आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस आगे लेकर आने वाले हैं। और आप सभी को यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।